तो अब सोसाइटी की अगर बात करें, कोई जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो राजा थे गुप्त काल के, वो हिंदू थे, ठीक है, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे। जब हिंदू रिलीजन का द्वारा से अगर कोई किंगडम आता है, बोलबाला होता है, तो नेचुरली ये क्या है कि ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ती है, ठीक है, वो ब्राह्मणों को पूजनीय मानते हैं। और अगर ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ेगी तो नेचुरली वन सिस्टम जो उन्होंने क्लासेस को बांटा था वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, फिर से वन सिस्टम जो था वो स्ट्रेंथन हो गया था, ठीक है, वो पक्का हो चुका था। और इस समय क्या है, इस समय हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, शूद्रों की पोजीशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है। शूद्रों की जो पोजीशन थी उसमें इम्प्रूवमेंट तो बेसिकली मौर्य काल से शुरू हो गई थी, कि जब अर्थशास्त्र शूद्रों को एग्रीकल्चर में अप्लाई करता था कि एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या पोजीशन आई कि जो शूद्र थे वो यज्ञ भी अटेंड कर सकते थे, ठीक है। शूद्र जो थे वो पुराण पढ़ सकते थे, वेद अभी भी नहीं पढ़ सकते थे लेकिन पुराण पढ़ सकते थे। और वो प्राकृत और पाली लैंग्वेज को पढ़ सकते थे, संस्कृत भाषा नहीं पढ़ सकते थे, वो संस्कृत भाषा अभी भी एलाइट थी। और लॉर्ड विष्णु को वो मान सकते थे। तो ये अधिकार तो खैर मौर्यन पीरियड में भी नहीं थे उनके पास। तो हम ये देख सकते हैं कि शूद्रों की पोजीशन में काफ़ी इजाफा हुआ। इसके अलावा अब कास्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेशन हुआ। प्रोलिफरेशन यानी कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो क्यों? क्योंकि देखा है हमने कि पहले पोस्ट मॉडर्न टाइम में जो फॉरेन अटैक भारत में हुआ था, वो लोग क्षत्रिय धर्म में आ गए थे, जिसको द्वितीय क्षत्रिय भी कहा गया था मनु ने, ठीक है, मनुस्मृति में। तो इससे क्या हुआ, कास्ट बढ़नी शुरू हो गई। दूसरा, हुंस भारत में आए, आहिस्ता आहिस्ता भारत में आकर सेट हो गए, भारत की लड़कियों से उन्होंने शादी की, ठीक है। तो इससे भी एक नई टाइप की प्रोजनी आनी शुरू हुई। इसी तरह जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी वो जब बढ़ी, तो वो हम देखेंगे इन गुप्त काल जब बढ़ना शुरू हुआ, बंगाल तक जाना शुरू हुआ, तो वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग थे वो भी इस सोसाइटी में आने लग पड़े, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कास्ट प्रोलिफरेशन हुई, कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग पड़ी भारत में, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमको देखने को मिली वो क्या मिली कि जो कास्ट एक जाति थी जिसका नाम क्या था, मलेच या चंडाल। तो फाहिन जब भारत में आया, फाहिन चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे चाइनीज़ ट्रैवलर भारत में आया, तो उसने इस चंडाल जातियों के बारे में वर्णन किया। तो उसका ये मानना था कि जब ये चंडाल जातियों को, इनकी जो बस्तियां थी, ठीक है, उनको अलग रखा जाता था शहर से, ठीक है। और उसने यहाँ तक उनकी डिग्रेडेशन की बात की है कि जब उन लोगों को यहाँ पर आना होता था, मेन बस्ती में एंटर करना होता था, तो उनको एक थाली और लक्कड़ से खड़का के साउंड खड़कानी होती थी, जिससे उनको बाकियों को ये पता लगे कि चंडाल आ रहा है, ठीक है। इवन फाहिन ने ये बात भी बोला था कि चंडाल को सिर्फ देखना भी दूषित माना जाता था। और ज़्यादातर ये कहाँ पर, जो जहाँ पर शमशान में ये बेसिकली वास करते थे। तो फाहिन ने बहुत डिटेल में इनके बारे में बताया हुआ। तो इससे क्या पता चला, शूद्र की पोजीशन इंक्रीज हो रही है, पर जो शूद्र की पोजीशन पहले थी उस पोजीशन में अब कौन आ गया, चंडाल आ गए। इसके अलावा जब हम विमेन की पोजीशन की बात करें तो आप देखेंगे कि इस समय कामसूत्र लिखा गया, ठीक है। जो कामसूत्र में वात्सायन ने गणिकास के बारे में बात की है, ठीक है। तो गणिकास, वैश्यास के बारे में बात की है। जो वैश्याएँ होती थी वो बाज़ारों में होती थी, उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी थी, वो बहुत अमीर होती थी। कामसूत्र में इसका बहुत बड़ा ब्यौरा दिया हुआ है। इसी के साथ कामसूत्र में देवदासी सिस्टम के बारे में भी बात की है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत में देवदासी सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने ख़त्म किया था। सती को तो खैर ख़त्म किया ही था राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर, पर सबसे इम्पोर्टेंट है देवदासी को भी ख़त्म किया था। देवदासी क्या था कि एक जो मंदिर था, ठीक है, तो उसमें क्या था, लड़कियों को मंदिर को अर्पित कर देते थे। तो वहाँ का जो पुजारी था, ठीक है, वो उन लड़कियों को पालता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, कहने को देवदासी था, पर ऐसा भी देखने को मिला, जो ब्रिटिशर्स के टाइम की लिटरेचर है उसमें देखा जाता था कि जो पुजारी थे उनका शोषण करते थे उन लड़कियों का, ठीक है। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इस देवदासी सिस्टम को भी ख़त्म कराया था भारत में। तो देवदासी सिस्टम जो शुरुआत हुई थी भारत में गुप्त काल से हुई थी। सबसे बड़ी चोट जो वीमेन की पोजीशन में आई वो क्या थी, सती। देखिए वीमेन की पोजीशन में सती सबसे पहले भारत में इस टाइम पे आई। और सती का प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है, एरन इंस्क्रिप्शन से। एरन इंस्क्रिप्शन जो है वो गुप्त काल का है। तो ऐसा माना जाता है कि भानुगुप्त का एक
ऑफिसर था गोपा राजा, ठीक है। गोपा राजा की जब हुनों से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हुई, तब उसकी पत्नी को सती कराया गया। सती यानी जिंदा जलाया गया उसको, ठीक है। तो सती की जो शुरुआत हुई थी यहीं से हुई है। बाद में राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक चलाया था, आंदोलन चलाया था, और अल्टीमेटली हम सबको पता है कि 1829 में इसकी एबॉलिशन की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए गए, सिर्फ और सिर्फ स्त्री धन के अलावा। स्त्री धन क्या था? स्त्री धन बेसिकली आज भी अगर हम देखें तो जब एक लड़की की शादी होती है तो उसको कुछ गहना दिया जाता है, ठीक है। कुछ गहना, कुछ पैसे दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो पेरेंट्स देते हैं अपने हिसाब से या अपनी खुशी से, ठीक है। ये दहेज नहीं है। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द डोरी एंड स्त्री धन। स्त्री धन जो पेरेंट्स होंगे लड़की के, वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से देंगे। और स्त्री धन का बेसिक एजेंडा क्या था कि वो अगर सोना किसी लड़की को डाला था कि अगर कल क्राइसिस आती है उसकी फैमिली पे, तो वो उस चीज़ का यूज़ कर सकती है, ठीक है। डोरी नहीं आएगी, ये स्त्री धन है। तो स्त्री धन का तो अधिकार था, पर वीमेन के पास प्रॉपर्टी राइट्स अब नहीं रहे, ठीक है। जितनी भी इस समय लॉ बुक्स लिखेंगी, चाहे वो मनु ने, वो बृहस्पति संहिता, नारद संहिता, इन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स वीमेन को डिनाई की हैं। तो वीमेन की पोजीशन काफ़ी डिक्लाइन ही हो गई थी, ठीक है। और इसके बाद तो आप देखो मुसलमान ही आगे थे। जब मुस्लिम भारत में है तो नेचुरली पर्दा सिस्टम भी शुरू हो गया, क्योंकि वो लोग लड़कियों को उठा लेते थे, तो उससे बचने के लिए पर्दा सिस्टम भी शुरू हो चुका था, ठीक है। रिलीजन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो डायनेस्टी थी बेसिकली हिंदू डायनेस्टी थी, तो नेचुरली सी बात है कि हिंदू रिलीजन प्रोपोगेट करेगा, ठीक है। तो गुप्ता रूलर जो थे वो बेसिकली क्या थे? वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इससे किससे हमको पता लगता है कि इनके जो मेजर कॉइन्स थे, ठीक है, उनमें लक्ष्मी, महालक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी, गॉड विष्णु, और उनके जो वाहन है गरुड़, उनकी पिक्चर्स आपको ज़्यादा मिलेंगी, एक्सेप्ट कुमारगुप्त। कुमारगुप्त में जैसे कि हमने आपको बताया पीकॉक की पिक्चर मिलेगी, क्योंकि वो कार्तिकेय के भक्त थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि हिंदू रिलीजन का बोलबाला इस समय था, ठीक है। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा जो आज हम देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं की, ये गुप्त काल में बनी। देखिए ये चीज़ याद रखना कि भारत में सबसे पहले जो मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई है वो बौद्धों ने स्टार्ट की थी। हमने जब पढ़ा था कि पोस्ट मॉडर्न टाइम में अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, ये आई थी, जिसमें कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा बननी शुरू हुई। पर हिंदू रिलीजन में जो बननी शुरू हुई मूर्तियाँ, वो अब गुप्त काल में शुरू हुई। जो आजकल हम देखते हैं कि मूर्तियाँ हिंदू रिलीजन में हैं, वो गुप्त काल से बनाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा हरिहर का कंसेप्ट, जिसमें भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा का कंसेप्ट जो था कट्ठा वर्शिप का, वो इस टाइम पे आया, ठीक है। शिव पार्वती का कंसेप्ट, ठीक है, शक्ति और शिव का कंसेप्ट जो था इस टाइम पे आया। डिफरेंट इनक्रेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, जैसे अवतारवाद के जो हिंदू लोग अवतारवाद को मानते हैं, उसका भी जो कंसेप्ट था इस टाइम पे आया। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, जिसमें ब्रह्मा को क्या बोला गया? सृष्टि रचयिता। विष्णु को क्या बोला गया? सृष्टि चलिता। और शिव को क्या बोला गया? सृष्टि संहारक का, ठीक है। तो इस त्रिदेव का कंसेप्ट भी इस समय आया, ठीक है। तो अगर इतने बड़े कंसेप्ट इस समय में आ रहे हैं तो नेचुरली है भारत में सबसे पहले मंदिरों का, हिंदू मंदिरों का निर्माण भी इसी टाइम पे आया। इवन भागवत गीता जो बहुत पहले लिखी बोली जा चुकी थी, देखो भागवत गीता का जो ज्ञान है वो वेदों से पहले बोला जा चुका था। उस समय क्या था, हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा कि उस समय लिखने की कला नहीं आई थी, इसलिए वो ज्ञान क्या था, एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता जाता। जब आपने भागवत गीता अगर ध्यान से पढ़ी हो तो उसमें भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को, वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले ये ज्ञान मैंने किसको दिया था? मनु को दिया था। मनु ने सूर्य को दिया, सूर्य से ही आके दक्ष को गया, दक्ष से ज्ञान आगे चलता गया। तो अर्जुन ने ये चीज़ पूछी थी कि इतनी सदियों पहले, मतलब महाभारत से भी इतने हजारों साल पहले भी ये ज्ञान दिया गया। तो बड़ा हैरान हुआ था। तब उन्होंने बोला था कि ये जो ज्ञान था ये एक दूसरे, जिसको हम श्रुति टेस्ट करते हैं, सुन के आता था, ठीक है, ये ज्ञान। पर अब लेखन कला आ चुकी है, ठीक है। पहले क्या था, सुन के आके जनरेशन को ट्रांसफ़र किया जाता था, अब लेखन कला आ चुकी है। तो इसकी जो बुक्स हमको आज दिख रही हैं, ये जो पुराण दिख रहे हैं, ये महाभारत रामायण, ये हो तो बहुत पहले चुका था,
पर इनको लिखा अब गया, इनको जो प्रेजेंट फॉर्म दी गई वो अब दी गई, ठीक है। सबसे बड़ी बात है बुद्धिज़्म नो लॉन्गर रिसीव रॉयल पैटर्नेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्धिज़्म बहुत लोअर एब में चला गया था। बुद्धिज़्म को वो पैटर्नेज नहीं थी जो कनिष्क ने दी, जो अशोक ने दी, वो चीज़ अब नहीं मिल रही थी। इवन हम यहाँ से इनकी डिक्लाइन की बात कर सकते हैं कि जो बुद्ध थे उनको 6वां अवतार माना गया भगवान विष्णु का, ठीक है। लॉर्ड विष्णु का 6वां अवतार माना जा रहा है। और बुद्धिज़्म हमको पता है कि अलग रिलीजन था, तो जब उसका एसिमिलेट ही हो चुका है हिंदू रिलीजन में, तो आप यहाँ से बात करते हैं कि उनकी डिक्लिनेशन कहाँ तक थी, ठीक है। उनको वो रॉयल सपोर्ट नहीं था, उनको हिंदू रिलीजन में ही एसिमिलेट कर दिया गया था। तो ये क्या था आपका रिलीजन।